हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कुछ नाश्ता अच्छा नहीं बन पा रहा है क्योंकि किचन का काम चल रहा था। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने जैसे तैसे आज वीडियो बनाई है। तो रात में मैंने ये दाल रात में भिगो के रख दी थी थोड़ी सी। ये चना की दाल है और आज मैं इससे बना रही हूँ 2 तरह के नाश्ते। उम्मीद है आपको नाश्ते पसंद आएंगे। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या बना। अब इस दाल को ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए ले लेते हैं मिक्सी का जार। और उसमें ये दाल जो मैंने रात में भिगोई थी उसको 2 पानी से वॉश करने के बाद भिगोई थी, तो ऐसे ही निकाल लेंगे और जार में डाल देंगे। उसके साथ इसमें ऐड करेंगे हम लगभग 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। और लगभग 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसके साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे साबित धनिया। साबित धनिया दोस्तों ज़रूर डालिए क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके साथ डालेंगे साबित जीरा और इनको सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा देखिए महीन, इस तरीके से महीन होगा। फाइन पेस्ट तो ये नहीं बन पाता है, लेकिन कोशिश करें कि बहुत दरदरा भी ना रहे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों चने की दाल से बहुत सारे नाश्ते बनते हैं। आज उसमें से 1-2 नाश्ता बना रही हूँ एक ही चने की दाल से। तो ये ले लिया है मैंने 1 कटोरी से कुछ कम चावल का आटा। इस जगह पर अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी भी ले सकते हैं। मैंने चावल का आटा लिया है और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ध्यान से पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके और एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे जिसकी कंसिस्टेंसी रनिंग रहेगी। और देखिए थोड़ा सा पानी और लगेगा, चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरीके से चला चला के कोई भी लम्स ना बचे। ये देखिए इस तरीके से रिबन फ्लोइंग होगा। अब हम इसको साइड में हटा देते हैं और इधर गैस पे रखते हैं कढ़ाई। और इस कढ़ाई को हम फ्री हीट कर लेते हैं। उसमें डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी और गैस की फ्लेम फुल है। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी चने की दाल की तरफ, जो दाल मैंने पीस के रखी थी। इसमें अब हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हींग। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि हरी मिर्च, अदरक और जीरा धनिया सब पहले से ही पिसा हुआ है। अब हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, जो जो जीरा हींग का भुना हुआ पाउडर होता है वो डाल देंगे। उसके साथ साथ अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इस नाश्ते में मैं कोई भी इनो या सोडा नहीं यूज़ कर रही हूँ। जो चने की दाल का नाश्ता बना रही हूँ उसमें मैं कोई भी इनो या सोडा नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसको हम डायरेक्ट अपने हाथों से ही बिल्कुल इसमें से मैंने आधी दाल यानी आधे से कुछ कम दाल निकाल दी है। बाकी की जो बची हुई दाल का पेस्ट है उसको हम अच्छे से फेंट देंगे। जिस तरीके से दही बड़े की दाल फेंटते हैं इसी तरीके से हम उसको खूब अच्छे से फेंट देंगे। जब वो थोड़ी सी फ्लफ़ी होने लगे तब उसको साइड हटाएंगे और ले लेंगे एक थाली। आप चाहे बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं। मेरे पास इस समय बर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। किचन का काम चल रहा है तो कौन चीज़ कहाँ पड़ी है कुछ भी नहीं पता है। मेरे सारे बर्तन खुए चल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। अब इस थाली को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और जो दाल का पेस्ट बनाकर रखा था उसको हम इसमें इस तरीके से डालकर फैला देंगे।
तरीके से, ये बहुत मोटा नहीं फैलेंगे और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाएंगे। अब हम जो कढ़ाई रखी थी उसका पानी अच्छे से उबल चुका है, उसमें रख देते हैं एक भर के कटोरी, पानी भर की कटोरी रख देंगे और उसके ऊपर हम इस थाली को सेट कर देंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे, ढककर पकने देंगे। जब तक ये नाश्ता मेरा तैयार हो रहा है तब तक हम आते हैं अपने दूसरे नाश्ते की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज चने की दाल के एक पिष्ट से मैं 2 तरह के नाश्ते बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक तो खाली चने की दाल का ही जो कढ़ाई में रख दिया है, पक रहा है, और इधर मैंने ले लिया था चावल का आटा। तो उस चावल के आटे में अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल में नमक हल्दी वगैरह पड़ी हुई है और इस चावल के आटे में मुझे हल्दी नहीं डालनी है, लाल मिर्च भी नहीं डालनी है, क्योंकि इसका कलर चेंज ना हो, वाइट ही रहे, इसलिए इसमें सिर्फ नमक डालेंगे। अब मैंने डाल दी है आधी छोटी चम्मच साइट्रिक एसिड। आप यहाँ पर नींबू का रस भी ले सकते हैं, साइट्रिक एसिड जिसको नींबू का सद भी कहा जाता है। और अब हम डालेंगे आधा चम्मच चीनी, बहुत कम चीनी डालेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। चीनी डालने से साइट्रिक एसिड बैलेंस में आ जाती है और जो नाश्ता बनता है उसका स्वाद बढ़ जाता है। देखिए बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। इधर दाल को भी हम अच्छे से चला लेते हैं, हालांकि वो तो फिटी हुई थी। अब इसके लिए भी हम एक बर्तन चढ़ा देंगे गैस पर। आप चाहें कोई कढ़ाई चढ़ा दें या आप चाहें तो एक कुकर भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी रख देंगे। अब देखिए मुझे आज पतीले में बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी सारी बेकिंग ट्रे पता नहीं कहाँ पड़ी हुई हैं। मेरे सारे बर्तन इसमें गुम हैं, एक भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बस मैंने आज एक पतीला ले लिया है और उसको पतीले को ग्रीस कर लिया है। अब बारी आती है नाश्ते को सेट करने के लिए। तो मैंने आधी एक छोटी चम्मच, जो बहुत छोटा वाला चम्मच होता है, उस चम्मच से इनो डाल दिया है, 1 चम्मच दाल में और 1 चम्मच चावल में। जो पहला नाश्ता बनाया था उसमें मैंने कोई भी इनो या सोडा का यूज़ नहीं किया था। अब इस दूसरे नाश्ते में मैंने डाला है एक छोटे चम्मच इनो, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, पूरा पाउच नहीं डालेंगे, बस बहुत छोटा सा जो चम्मच होता है उस चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। और अब जो पतीली में ग्रीस की थी उसमें एक लेयर बिछा देंगे चावल के आटे के पेस्ट की और उसके ऊपर बहुत हल्के से जो दाल का पेस्ट है उसको भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ताकि चावल के आटे के अंदर डूबे ना, इसीलिए चावल के आटा के पेस्ट और दाल के पेस्ट को थोड़ा थिक ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब दाल के ऊपर फिर हम एक लेयर फैला देते हैं चावल के पेस्ट की और अब उसके ऊपर हम फैलाएंगे अपनी चने की दाल का पेस्ट। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी एक लेयर बना सकते हैं। उसके ऊपर सबसे ऊपर अब डाल देंगे चावल के पेस्ट की लेयर, ताकि ऊपर भी की परत भी सफ़ेद रहे और नीचे की परत भी सफ़ेद रहे। देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है, इसको टैप भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल हल्के से, जो गर्म कढ़ाई है यानी जो पानी बॉयल हो रहा है उसमें हम इस पतीले को रख देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। जब तक दोनों नाश्ते तैयार हो रहे हैं तब तक पहले वाले नाश्ते के लिए तैयार करते हैं मसाला। उसके लिए ले लिया है एक बड़ा सा प्याज और 1 चम्मच साबित धनिया, उसके साथ लेंगे 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे।
दोस्तों प्याज के साथ जब हम हल्दी पाउडर और धनिया साथ में पीसते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। कुछ कुछ सिल से पिसे हुए मसाले का सा टच आता है, तो साथ में अगर पीसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई करके देखें। देखिए जो पहले नाश्ता थाली में रखा था वो रेडी हो गया है, नाइफ़ टेस्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर ठंडा होने के लिए। मेरे पास समय नहीं था तो मैंने ठंडा नहीं किया है। आप इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद इसके पीसेस काट लें। इस तरीके से पीसेस आप अपने मन के अकॉर्डिंग काटें। आपको जितने बड़े चाहिए हों, छोटे बड़े गोल जैसे भी काटें। देखिए ठंडा नहीं हो पाया था इसलिए वो थाली से चिपक रहा है अभी। जब ठंडा हो जाता है तो ये नाश्ता थाली को अपने आप छोड़ देता है, लेकिन अभी काफ़ी गर्म है इसलिए अभी ये थाली में चिपक गया है। इस तरीके से इस तरीके के नाश्ते को अलग कर लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट चने के दाल का नाश्ता तैयार हो गया है। अब इसको आप चाहें तो शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। मैं तो इसको मसाले में फ्राई करूँगी। और इधर जो दूसरा नाश्ता पतीली में रखा था वो भी टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है। एक बार फिर ढक दिया है। 10 मिनट बाद मैंने लिड खोल के देखी है, नाश्ता तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। देखिए इस तरीके से अभी बहुत गर्म है। आप जब भी बनाएं तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, क्योंकि गर्म डिमोल्ड करने में नाश्ते को टूटने का डर रहता है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने फटाफट खोल लिया है। देखिए रेडी हो गया है नाश्ता। बहुत ही स्पंजी बना है, एकदम सॉफ्ट चने की दाल और चावल का आटा, नाश्ता। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए गरम गरम कट करने की वजह से चने की दाल जो है वो बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि चने की दाल जब कुक हो जाती है तो वो थोड़ी सी खुश्क हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से नहीं आएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे पीसेस आपको कट करने हो। और आपका रेडी हो गया है 3 लेयर्स का नाश्ता। गर्म होने की वजह से ये सब टूट रहा है। इसको प्लेट में इस तरीके से आराम से उठाकर सेट कर देंगे। एक एक पीसेस को बिल्कुल ढोकले की तरह देखने में लगता है और खाने में बहुत यमी लगता है, क्योंकि चावल और दाल अलग अलग फ्लेवर भी है और एक साथ भी है। दोनों का फ्लेवर बहुत ही यमी आता है। आप एक बार बनाकर देखें। देखिए कितना सॉफ्ट नाश्ता तैयार हुआ है। अंदर तक सारी लेयर्स एकदम से सॉफ्ट हैं। अब ये नाश्ता तैयार हो चुका है। अब इसमें बारी आती है लगाने की तड़का पैन रख दिया है, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 स्टिक करी पत्ता और लगभग 4 हरी मिर्च को बीच से लंबा लंबा काट दिया था, और उसको डालकर अच्छे से तल लेते हैं। राई क्रैकल हो गई है और करी पत्ता और मिर्च भी कुक हो गई है। अब हम इस तड़के को अपने नाश्ते पर पोर कर देंगे। इस तरीके से स्पून से एक एक नाश्ते पर अच्छे से पोर कर देंगे। बहुत ही यमी फ्लेवर आता है करी पत्ते और राई का। देखिए रेडी हो गया है एक नाश्ता, जो कि मेरा 3 लेयर्स का नाश्ता है, चने की दाल और चावल का। अब जो पहले नाश्ता बनाकर रखा था थाली में, उसको फ्राई करने की बारी आई है। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और उसके साथ जो प्याज पीसा था उसको उसमें ट्रांसफ़र करके और चला कर मसाले को भून लेंगे। जो प्याज लगा रह गया है जार में, उसको भी धुलकर पानी डाल देंगे और खूब चला कर मसाले को
एकदम ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने लगे उसी स्टेज में हम अपना जो चने की दाल का बना हुआ नाश्ता रखा हुआ है पीसेस कटे, उन पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे और चला चला कर अच्छे से सौते कर लेंगे। इतना पकाएंगे, इतना भूनेंगे कि एक बढ़िया से खुशबू आने लगे दाल की और जो मसाला है वो सारे नाश्ते पर अच्छे से लिपट जाए। देखिए बहुत अच्छे से मसाला सारे नाश्ते पर लिपट गया है और एक बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अगर आपको पीसेस बड़े लग रहे हैं तो इन पीसेस को आप थोड़ा कट कर दें, अदरवाइज़ ऐसे ही इसको भून लें और लगभग 5 से 8 मिनट तक इसको भूनने के बाद फिर इसमें डाल देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और एक बार चलाकर इस तरीके से चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ी देर तक भुनता है तो इसमें बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है चने की दाल के भुनने का। ये देखिए रेडी हो गया है नाश्ता। हरी चटनी के साथ, कच्चे आम की हरी चटनी के साथ नाश्ता और चने की दाल और चावल का ढोकला। नाश्ता कैसा लगा? आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, बहुत अंदर से बुरा लगता है कि आप लोग कुछ तो कमेंट किया करें, कभी अच्छा नहीं तो कभी बुरा ही कर दिया करें। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें।